आज बड़ा ही अहम और बहुत कॉमन इशू हम डिस्कस करने वाले हैं, गुर्दों की पथरी, रीनल स्टोन, रीनल कोलिक या नेफ्रोलिथियासिस, काफ़ी नामों से इसको पुकारा जाता है। और ये इतना कॉमन इशू है कि 100 में से दुनिया में 12 लोगों को ये हो रहा है। और पाकिस्तान में और इंडिया में ज़्यादा कॉमन है। पाकिस्तान में तो ये 16% यानी कि 100 में से 16 लोगों को गुर्दे की पथरी होती है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके रिस्क फैक्टर हैं, ये क्यों बनती हैं, इसका क्या इलाज करें, फ्यूचर में ना बने ये, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये क्यों बनती है, सबसे पहली चीज़ तो पानी एक तो साफ़ हो, और दूसरा 2 लीटर यूरिन अगर आप प्रोड्यूस करते हैं एक दिन में, तो किताबें कहती हैं कि आपको पथरी नहीं हो सकती। अब अगर 2 लीटर यूरिन प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि 2 लीटर हमने पानी भी पीना है। अब इसमें सबसे कॉमन तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, लाइक कुछ लोग होते हैं वो कंज्यूम करते हैं टमाटर। अब जब जो मोस्ट कॉमन इसमें स्टोन है ना, वो कैल्शियम वाला स्टोन है जो 80% होता है। अब कैल्शियम की मिकदार जिसम में कम हो जाए तो भी स्टोन पैदा करती है, ज़्यादा हो जाए तो भी स्टोन होते हैं। अब इसमें जो लोग ऑक्जेलेट लेते हैं, लाइक टमाटर हैं या सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हैं, या जो ऑर्गन मीट खाते हैं लाइक किडनीज, लीवर, उनमें ये इंसिडेंस ज़्यादा होता है। अब इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फास्फेट स्टोन जो है ना ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो है ना यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं। जो लोग गोश्त ज़्यादा खाते हैं, हड्डियाँ, बोन ईटर जो होते हैं, उनके लिए ये बड़ा कॉमन है। इसमें अब ये चीज़ होती है कि ये थोड़े से रेडियोल्यूसेंट होते हैं, एक्सरे नहीं आते। इसके अलावा स्टोन्स होते हैं जिनको स्टूवाइट स्टोन कहते हैं। स्टूवाइट स्टोन बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं। बैक्टीरिया जो है ना यूरिन के अंदर यूरिया को हाइड्रोलाइज करता है, उससे अमोनिया पैदा होता है, और अमोनिया जो है ना वो सॉलिड स्टूवाइट बनाता है। अब ये इतने बड़े स्टोन होते हैं कि स्टैग हॉर्न, जैसे ये गुर्दे का पेल्विस होता है ना, उसी की शेप एक्वायर्ड कर लेते हैं, यानी कि इतने अकामुलेट होते रहते हैं, और ये 12 सिंगे की तरह, इसको स्टैग हॉर्न कहते हैं, उस तरह का स्टोन बन जाता है। या फिर कुछ सिस्टीन यूरिया की वजह से, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है सिस्टीन यूरिया, जिसमें ज़्यादा हो तो सिस्टीन स्टोन्स बनते हैं। कि सारी मैंने आपको काइंड्स बता दी। ये स्टोन्स क्या करते हैं, बेसिकली जो पेशेंट होता है वो सबसे पहले तो किडनी के स्टोन यूजली एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दर्द वगैरह। लेकिन जब ये स्टोन गुर्दे से नीचे यूरेटर की तरफ आते हैं और नीचे मसाने की तरफ जाते हैं, तो फिर सबसे पहली चीज़ ये पैदा करते हैं दर्द, पेन। अब पेन जो है वो इतना इंटेंस होता है, इसको कोलिकी पेन और वेव्स में आता है। और ये पेन में पेशेंट रेस्टलेस होता है, यानी कि इधर उधर घूमता रहेगा, और वो सबसे जो कंफर्ट जोन है ना वो तलाश करेगा कि इस पोजीशन में मुझे सबसे ज़्यादा सबसे कम दर्द हो रहा है। और वो उसमें जो स्टोन की मूवमेंट है वो पेरिस्टाल्टिक नीचे आ रही होती है। इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से पेशेंट को क्या होगा कि वो बार बार उसको इंटेंस डिज़ायर होगी कि मैं जाके यूरिन करूं। लेकिन जब वो जाके यूरिन करता है तो थोड़ा यूरिन आता है या कतरों में यूरिन आता है। तो ये इसकी वजह से होता है कि वो स्टोन नीचे मूव कर रहा होता है या ब्लैडर में इरिटेशन करवा रहा होता है। और ये इसका दर्द ये पूरे फ्लैंक में पीछे बैक साइड पे या रेडिएट होके नीचे टिप तक, मसाने तक इसका दर्द आ जाता है जब ये नीचे मूव कर रहा होता है स्टोन। अब दूसरी इसमें जो मोस्ट कॉमन चीज़ होती है वो होती है हीमाचूरिया, यानी कि ब्लड आ सकता है। एक तो हीमाचूरिया आपको नज़र आएगा, इस पे हमने एक वीडियो बनाई हुई है कि एक तो ब्लड आपको नज़र आएगा कि ये खून है मेरे पेशाब में। दूसरा ये कि जब आप यूरिन कंप्लीट कराते हैं तो उसमें भी आ जाएगा, अगर आपको वैसे नहीं नज़र आ रहा। तो ये क्यों आता है, जो रफ स्टोन्स होते हैं जिनके कांटे निकले हुए होते हैं, वो जब नीचे आती है तो पैरेन्काइमा को डैमेज करती है, यूरेटर को डैमेज करती है, और ब्लड फिर उसमें आना शुरू हो जाता है। तो ये सबसे इसका एक कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा यूरिन जो है ना वो क्लाउडी हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से, उसमें जो है पस हो सकती है, उसमें इन्फेक्शन होगी तो फिर फीवर, चिल्स, रिगर्स हो सकते हैं, बहुत इंटेंस पेन है तो उसमें आपको वोमिटिंग और नौजिया की फीलिंग आएगी, और पेशाब करते हुए कोई बर्निंग या पेन हो सकता है जिसको डिसयूरिया कहते हैं। अब ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अब बेसिकली हम इसका इलाज कैसे करें, तो इसमें 2 चीज़ें हैं। पहले तो हम इसकी जांच करेंगे कि पहले डॉक्टर कंफर्म करेगा कि स्टोन है भी सही या हम मुझे दर्द किसी और वजह से हो रहा है।
उसमें सबसे बेसिक इन्वेस्टिगेशन होती है अल्ट्रासाउंड KUB। तो उसमें वो, अब ये 100% डायग्नोस्टिक नहीं होता। स्टोन अगर किडनी से नीचे आया हुआ है, किडनी वाला स्टोन तो शायद अल्ट्रासाउंड में आ जाता है, लेकिन दूसरा स्टोन जो है ना, जो किडनी से नीचे आया हुआ है, वो जाके ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो हेडोनेफ्रोसिस, यानी कि जब गुर्दे में का स्टोन ब्लॉक करता है नाली को, यूरेटर को या यूरेथ्रा को, तो वो हेडोनेफ्रोसिस करवाता है, यानी कि जो यूरिन बन रहा होता है वो बैक फ्लो जाता है, जिसकी वजह से हमें बेसिकली पेन होता है, हेडोनेफ्रोसिस का पेन। तो तब तो वो हेडोनेफ्रोसिस नज़र आ जाती है। लेकिन अगर हेडोनेफ्रोसिस नहीं है तो वो जो स्टोन है वो अल्ट्रासाउंड पे यूजुअली नज़र नहीं आते। और इसके अलावा यूरिन कंप्लीट कराते हैं जिसमें हेमाटोरिया अगेन या इन्फेक्शन आ जाएगी, या फिर एक्सरेज करवाते हैं। अब एक्सरेज में अगेन वही मैंने आपको बताया, जो यूरिक एसिड स्टोन है, रेडियोल्यूसेंट होते हैं, वो नज़र नहीं आते। अब इसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड है ना, अगर 24 घंटे के अंदर अंदर मतलब आपको दर्द हुआ और 24 घंटे के अंदर अंदर आपने जो इन्वेस्टिगेशन करवानी है एक सिंगल, वो है CT KUB, और ये नॉन कंट्रास्ट होती है, यानी कि इसमें कंट्रास्ट नहीं दिया जाता। और CT KUB में हमें स्टोन का साइज़, उसकी पोजीशन, लोकेशन सब कुछ पता चल जाती है। अब इसका जो है ना वो इलाज कैसे करें, बेसिकली ये होता है कि शुरू में तो हमने सिम्टम्स के लिए करना होता है कि उसको दर्द की दवाइयाँ देंगे, एनसेड्स देंगे, पैरासीटामोल देंगे, बुखार है तो फिर एंटीस्पाज्मोटिक देते हैं, एंटी एमेटिक अगर उल्टी आ रही है तो देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे अगर इन्फेक्शन है तो। इसके अलावा अब स्टोन को कैसे निकालें या कैसे स्टोन से छुटकारा हासिल करें। अब ये जो पूरा सिस्टम होता है ना, इस सिस्टम के अंदर जो सबसे तंग हिस्सा होता है वो 9 मिलीमीटर का होता है, यानी कि जहाँ पे यूरेटर और मसाने का ना जंक्शन होते हैं, इसको कहते हैं वज़ैको यूरेटरिक जंक्शन, जहाँ पे यूरेटर और मसाने का जंक्शन होता है। ये सबसे नैरोएस्ट पार्ट होता है जो 9 मिलीमीटर का होता है, बाकी इससे खुले हो सकते हैं। तो जो 7 या 6 मिलीमीटर के स्टोन्स होते हैं या इससे कम स्टोन्स होते हैं, वो 80% चांस होता है कि वो पास आउट हो जाए। जो 6 मिलीमीटर से बड़े या 10 मिलीमीटर 11 मिलीमीटर तक होते हैं वो भी पास हो सकते हैं, लेकिन वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं कि उनके यूरेटर के साइज़ थोड़े बेहतर हो सकते हैं। और इसको हम एड करने के लिए, मदद करने के लिए, उसको खोलने के लिए एक दवाई होती है अल्फ़ा ब्लॉकर, टेम्सेलोसिन या जेट्राल के नाम से भी आती है। जो ये अल्फ़ा ब्लॉकर्स होती हैं ये खोल देती हैं उसको, तो उसमें फिर ये पास होने का चांस ज़्यादा होता है। अब अगर ये स्टोन ज़्यादा बड़ा है और फंस गया, हेडोनेफ्रोसिस करा रहा है, क्योंकि ये मैं आपको बात बता दूं कि सीवियर हेडोनेफ्रोसिस या मॉडरेट हेडोनेफ्रोसिस जो है वो 2 महीने के अंदर अंदर गुर्दा ख़राब कर देती है। तो अगर 3-4 हफ्तों में आपने देख लिया इसको, आपने कंजर्वेटिवली ट्रीट कर लिया, मेडिसिन दे दी, अगर नहीं हुआ तो फिर आपने इसको सर्जिकली करना होता है। सर्जिकल बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें। सबसे पहले तो नॉन सर्जिकल की तरफ जाएंगे। इन्वेसिव तो हो सकते हैं बेसिकली, यानी कि उसमें कट वगैरह नहीं लगेगा। उसमें ये होता है कि एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, यानी कि शॉक्स के ज़रिए पथरी को तोड़ दिया जाता है छोटे हिस्सों में, जो पास आउट हो जाती है। फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि यूरिथ्रा के ज़रिए, यूरिट्रोस्कोपिक हम जाते हैं और यूरिथ्रा के ज़रिए जाके तो वो यूरिटर से या आगे कहीं से भी जहाँ भी पैथोलॉजी होगी वहाँ से वो स्टोन लेके जो है ना वो वापस आ जाएंगे। तो ये तो सारे हो गए नॉन इन्वेसिव। फिर इसके बाद होता है परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी, यानी कि अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस को हमने रिलीव करवाना है, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा हाइड्रोनेफ्रोसिस है और स्टोन अभी ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है लेकिन उसके निकलने के चांस है, तो परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी कर देते हैं ताकि हाइड्रोनेफ्रोसिस को रिलीव किया जाए। और फिर इसके बाद होती है ओपन सर्जरी, यानी कि कट लगा के ओपनली इसको निकाल दिया जाता है। तो वो बेसिकली ज़्यादा बड़े स्टोन जो मैंने आपको ये बताया है कि जो स्टैग हॉर्न, जो 12 सिंगा जैसे स्टोन या इससे भी बड़े स्टोन जो होते हैं, तो वो जो मेडिकली नहीं निकल सकते तो उसको फिर सर्जिकली निकालते हैं। अब इसमें हमने एक लास्ट में ये चीज़ देखनी है कि ये स्टोन को हम बनने से कैसे रोक सकते हैं। नंबर 1 तो पहले आप फ्लूइड इंटेक, जो पानी है वो ज़्यादा करें। ये नहीं कि स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है उस वक्त पानी ज़्यादा पिएं। अब ये भी होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन के दौरान हाइड्रोनेफ्रोसिस हुई भी होती है और हमारे घर में अक्सर ही मिथ बनी हुई है जी स्टोन है तो पानी ज़्यादा पिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो उसकी लोकेशन पे होता है, पानी ज़्यादा भी पीना पड़ता है, कभी कभी कम भी पीना पड़ता है। तो एक तो वाटर इनटेक अगर कोई बंदा अच्छा रखेगा तो उसको स्टोन नहीं बनेंगे। दूसरा, आप इसमें लेमन जो है, जो तुर्स चीज़ें, फ्रेश लेमन, इस तरह की तुर्स चीज़ें लेंगे तो उससे स्टोन कम बनते हैं। तीसरी चीज़ होती है ये जो कैल्शियम ऑक्सलेट वाले स्टोन होते हैं, इसमें कैल्शियम पोटाशियम सिट्रेट
या थायराइड भी यूज़ कराते हैं कुछ लोग, तो वो उसमें भी स्टोन कम बनते हैं। नहीं, ये करना है कि आपने अपना जो नमक का इंटेक है वो कम से कम रखना है। इसके अलावा आप खुराक है आपकी, इसमें आपने ऑर्गन मीट नहीं लेना, किडनीज, लीवर, ये इस तरह की चीज़ें, या फिर ये सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, टमाटर बहुत ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप कम करके ये जो इमरजेंसी मेडिकल इशू है आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। सो होप यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू।